जनपद बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। हम आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं जनपद बहराइच में और वहाँ विधायक सुरेश्वर सिंह जो है जो महसी के हैं, हमारे पास में हैं क्योंकि सुरेश्वर सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में जनता के लिए कार्य करते हैं और यहाँ तक कि भेड़िया जो बताया जा रहा है कि जो हमला कर रहा है लोगों के ऊपर, बंदूक लेकर के रात में गश्त पर भी निकलते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्षेत्र में इस तरह से जंगली जानवरों का आतंक है और बीच में लोगों को जा रहे हैं वो, तो लोगों को क्या कह रहे हैं या अब तक वहाँ तक क्या व्यवस्थाएँ पहुँची हैं, हम उसकी जानकारी करेंगे। सर, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अभी तक शासन से या प्रशासन से क्या व्यवस्थाएँ लोगों को मिली? 17 जुलाई से ये घटनाएं शुरू हुई हैं भेड़िए की। तब से वन विभाग ने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं। 3 भेड़िए और चिन्हित हुए हैं, जिनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। पहले 2 ड्रोन थे, अब 1 ड्रोन खरीदा गया है, 3 ड्रोन हो गए। 2 ड्रोन अभी जिलाधिकारी महोदया ने भेजा है। 2 ड्रोन अभी दिल्ली से हमारे पास फ़ोन आया था, जो ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने कहा है कि हम भी सहयोग करना चाहते हैं, वो भी 2 ड्रोन भेज रहे हैं भेड़ियों को पकड़वाने के लिए। तो सारे लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार उनकी नज़र है। अगर उनकी नज़र न होती तो आपने आज देखा कि पूरा वन विभाग, चाहे वन मंत्री हों, चाहे वन विभाग के विभागाध्यक्ष हों, चाहे वाइल्ड लाइफ के हेड हों, चाहे चीफ कंजर्वेटर हों, चीफ कंजर्वेटर और कंजर्वेटर तो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। 3-3, 4-4 डीएफओ यहाँ पर हैं। पीएसी आ गई है आज मौके पर, जहाँ ड्रोन से उनको सर्च किया जा रहा है। वहाँ पे 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं, तीनों स्थान पे पीएसी भेज दी गई है कि अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो पीएसी का भी उपयोग किया जाएगा और उनको ट्रैंक्विलाइज करने की अनुमति भी प्रदेश सरकार द्वारा दे दी गई है कि जहाँ दिखाई दें उनको घेर करके पहले गन से ट्रैंक्विलाइज किया जाए, ट्रैंक्विलाइज करने के बाद में उनको पकड़ करके उनको दिया जाए। जहाँ तक आपने बात की कि शासन क्या दे रहा है, मुहैया करा रहा है, शासन जहाँ पे आपदा वाले क्षेत्र हैं, गन्ने के किनारे के क्षेत्र हैं, वहाँ पे दरवाज़ा लगा रही है। अगर किसी गरीब के घर में दरवाज़ा नहीं है, उनके यहाँ अगर लाइट नहीं है तो गांव में लाइट लगा रही है कि इससे अंधेरे के कारण भेड़िया फ़ायदा न उठा पावे। महसी सब स्टेशन की क्षमता 10 एमबीए से बढ़ा करके 15 एमबीए की गई है और नाइट विजन कैमरे लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। जिन लोगों के घर में शौचालय बने हैं और शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनको डीपीआरई को निर्देशित किया गया है, डीपीआरओ को, कि वो उसको जा करके उनको चिन्हित करके उनके लैट्रिन को खाली करा करके उसमें लोगों को प्रोत्साहित करें कि वहीं अपने घर में ही लैट्रिन जाएं। और जिन लोगों के पास लैट्रिन नहीं बनी है, राजमिस्त्री लगा करके वहाँ लैट्रिन बनवाने का काम करें, जिससे जब तक भेड़िया न पकड़े जाएं तब तक हमारी जनता ठीक से रहे। विधायक जी, जैसे कि क्षेत्र आपका है और आपके क्षेत्र में काफ़ी जंगली जानवर काफ़ी दिन से इस तरह से हमला कर रहे हैं, आप भी गए थे वहाँ पे और बराबर जा रहे हैं। तो एक बात समझ में ये नहीं आ रही थी कि जैसे जो बकरियाँ जो होती हैं, तो बकरी को नहीं खा रहा है, बच्चों को खा रहा है। तो आप क्षेत्र में हैं तो वहाँ कैसे क्या देख रहे हैं कि बकरी को नहीं खा रहा है, अगर निकल रहा है, गेट पे बकरी बंधी हुई है, बच्चे के ऊपर हमला कर रहा है? भेड़िए के लिए सबसे आसान टारगेट होता है कि 10-12 साल के बच्चे तक के वो उठा सकता है। सबसे आसान टारगेट है। किसी जानवर को, खरगोश को पकड़ेगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। बकरी को उठाएगा तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत उसने शुरू से किया ही नहीं, जानवरों को खा करके बड़ा हुआ। लेकिन कहीं इत्तेफाक से एक बार इंसान का खून उसके मुंह में लग गया है तो वो सोच रहा है, पूरा परिवार उसका सोच रहा है कि इससे सॉफ्ट टारगेट कोई हो नहीं सकता। वो खून भी हो सकता है कि उसको अच्छा लगा हो बकरियों के अपेक्षाकृत। इसलिए आपने देखा कि जो दीवानपुरवा में घटना घटी, बच्चे को उठाया गया कल, 4 बकरियां उनके दरवाजे पर बंधी थीं। बकरियों की ओर न जा करके, घर के बहुत अंदर जा करके उसने बच्चे को उठाने का काम किया है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि साफ टारगेट है और उसको खाने में भी कुछ अच्छा लगा होगा। वो नरभक्षी इसीलिए कहा गया है कि नरभक्षी हो गया। नरभक्षी हो गया तो आदेश भी दिए गए हैं कि उसको ट्रैंक्विलाइज किया जाए और उसको हर कीमत पे पकड़ा जाए। और ये कहा गया है कि टीमें कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर तब तक कैंप करेंगे वहां पर जब तक के भेड़िए पकड़ नहीं लिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी के और वन मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। विधायक, जैसे जो लोग अपने को खो चुके हैं, क्या उनको कोई मुआवजे की भी बात आ रही है?
जो लोग अपने परिजनों को खो चुके हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है। जैसे अभी कल घटना हुई है तो उनके खाते में भी नहीं पैसा पहुंचा होगा, आज या कल तक उनके यहाँ भी पैसा पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ किसी को सहायता देने में कोई कोताही नहीं है, अधिकारी तत्पर हैं, तुरंत पहुंचते हैं। 2 घटनाएं ऐसी हैं जिस पर पुलिस और वन विभाग ने शंका प्रकट की है, उनकी जांच चल रही है। एक का तो सैंपल देहरादून गया है, वो जांच पूरी होने के बाद में अगर ये तय हो जाता है कि नरभक्षी भेड़िए ने ही उनको भी निशाना बनाया है तो उनको भी तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मेरा इसे यहाँ प्रदेश सरकार के मंत्री तक को आना पड़ रहा है, आप तो कामिंग कर ही रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो किस नज़रिए देखें घटना कितनी बड़ी है? नहीं, घटना तो इधर 20 साल से देखा जाए तो फरवरी में हमारे ही क्षेत्र में औराही में 2 बच्चों को उठाया था, एक की लाश मिल गई थी, एक की नहीं मिली थी। जो 9 की बात हो रही है इधर तो 7 मौतें ही हुई हैं। 2 मौतें वो फरवरी मार्च की हैं, तब भी भेड़िए पकड़े गए थे, उसके बाद में ये जुलाई से शुरू हो गई। ये 3 पकड़ लिए जाएं, अगर उसके बाद भी कोई घटना घटती है तो अलग नज़रिए से देखा जाएगा या फिर से सर्च किया जाएगा कि कहीं और भेड़िए तो नहीं छूट गए। ये तो करना है हम ही को, आपको करना है। आप चैनल के माध्यम से जागृत करते हैं, हम आपको बताते हैं, हम गाँव में जा कर के बताते हैं कि सजग रहिए, होशियार रहिए। और जब तक ये आपदा है हम लोगों के बीच में, चाहे दैवीय आपदा हो, चाहे किसी वन्य जीव की आपदा हो, उससे निपटना तो हम ही लोगों को और आपसी सामंजस्य बना करके ही निपटना है। सरकार भी कोई कोताही नहीं बरत रही है। और जिस प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश में तो कोई कोताही हो ही नहीं सकती है। और ऐसे मामलों में तो वो सुबह शाम समीक्षा करते हैं और लगातार अधिकारियों से संपर्क बना करके रखते हैं और हम लोगों से भी बात करके पूरी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। ये रहे क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह जी, जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि भेड़िया का आतंक जारी है और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा, एक बुजुर्ग मिलाकर के आधा दर्जन मासूमों की लगभग मौत हो चुकी है। बराबर काम्बिंग चल रही है, पुलिस हो, पीएससी हो, कई टीमें लगाई गई हैं कि और बताया कि जल्द ही भेड़िया पकड़ा जाएगा। आज यहाँ तक कि प्रदेश के मंत्री को आज वहाँ पे आना पड़ा और चीफ फॉरेस्टर जो ऑफिसर हैं यूपी के, वो भी रेणु सिंह जी वो मौके पर मौजूद हैं। उनका भी कहना है कि जल्द ही जल्द उस भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। तब तक आप बने देखते रहें जान टीवी।